दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपस्केल 3.0 के आज के सेशन में। मैं आकाश हूं और आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा सेल्स और मार्केटिंग में आने वाली कुछ प्रॉब्लम और उनके सिंपल सॉल्यूशंस के ऊपर। सबसे पहला प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं वो ये है कि एक्टिव लोग काम छोड़ करके चले जाते हैं, जिनको हम लीडर्स बोलते हैं, जिनको परफॉर्मर्स बोलते हैं। वो अचानक से बिजनेस छोड़ देते हैं, अचानक से इनएक्टिव हो जाते हैं। तो उसके पीछे का कारण क्या है? दूसरा प्रॉब्लम हम जानेंगे कि नए लोग जब आपके साथ काम में आते हैं, आपके साथ जब शुरुआत करते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं, लेकिन उसके बाद वो काम नहीं करते, वो स्टार्ट नहीं कर पाते। मतलब वो ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाते। तीसरा प्रॉब्लम हम देखेंगे कि लोग डरते हैं। लोग जो नए लोग आते हैं वो इस बात से डरते हैं कि हम शुरुआत कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें और कैसा करने पे उनको एक अच्छा स्टार्टअप मिल सकता है। अगर आपके टीम में भी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपके लोगों के बीच भी ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो मैंने बताया था कि लीडर्स का बिजनेस छोड़ के चले जाना, या आपके साथ जो एक्टिव लोग हैं, एक्टिव है जो परफॉर्मर्स हैं, उनका आपका साथ काम छोड़ करके चले जाना, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? इसके 3 कारण होते हैं दोस्तों। पहला, प्रेशर घर का होता है। दूसरा, एक्सपेक्टेशन टीम की होती है। और तीसरा, कंफ्यूजन खुद के अंदर होता है। तो चलिए, पहला प्रॉब्लम, ये सबके पीछे एक जो सबसे बड़ा राज जो समझ में आता है, कंफ्यूज करता है, वो ये है कि ऐसा नहीं कि उनसे काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि उनको पैसे नहीं आ रहे। प्रॉब्लम ये है कि उनको आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा। तो चलिए हम इनके सॉल्यूशंस पे चलते हैं। घर वालों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है, जरूरतें बढ़ती है, और अगर आपकी इनकम कम हो रही है तो लोग कहीं ना कहीं स्विच करने का सोचते हैं। कभी कभी टीम की एक्सपेक्टेशन होती है प्रमोशन को लेकर के, अचीवमेंट्स को लेकर के, और वो एक्सपेक्टेशन जब व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता तो वो नर्वस होता है और कहीं और जाने का सोचता है। तीसरा होता है खुद के अंदर कंफ्यूजन होता है कि रास्ता आगे का साफ नहीं दिख रहा है, और इस बीच वो कुछ लोगों के साथ बातचीत करता है और वो दूसरा रास्ता स्विच कर लेता है। गलती वैसे उनकी नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम कभी कभी सिस्टम की तरफ से, कभी ऑफिस के तरफ से, या कभी बॉस के तरफ से, या कभी जो मेंटर है, गाइडर है, उनके तरफ से हो जाता है कि वो उनको सही रास्ता नहीं दिखा पाते। तो इसका सबसे सिंपल सा तरीका ये है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी टीम से कोई परफॉर्मर या जो एक्टिव बंदा है वो कहीं ठंडा पड़ रहा है, कहीं शांत पड़ रहा है, तो आप उससे पर्सनली बैठ करके बात करें। किसी फोन कॉल पे नहीं, कहीं मीटिंग पे नहीं, सबके बीच बात ना करें, उनके साथ पर्सनली कहीं पे बैठे, उनके साथ प्लानिंग करें कि वो क्या क्या करेंगे, उसमें आप उनको कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं। आप उनके लिए एक ब्लूप्रिंट बनाइए, उनके लिए एक रोड मैप बनाइए और उनके साथ पर्सनल डिस्कशन करिए। उनका मन हल्का होगा, उनको बोलने दीजिए, उनको अपनी बातें रखने दीजिए। उसके बाद उनके साथ प्रॉपर काउंसलिंग करके उनके लिए एक रोड मैप बनाए, और आपका जो बिजनेस है, आपका जो व्यक्ति हो आपके साथ रिटेन हो जाता है। क्योंकि कभी कभी यही हो जाता है, वो टीम के साथ बात नहीं कर सकता, घर में प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकता, तो उसको कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए। और आपसे बात करने में हो सकता है वो झिझक रहा हो, अपने गाइडर से, मेंटर से बात करने में झिझक रहा है, उसकी ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी है किसी और जगह पे जाके काम करने के लिए। अब आते हैं दोस्तों दूसरे प्रॉब्लम। लोग आपके साथ शुरुआत तो करते हैं पर एक्चुअली काम करना स्टार्ट नहीं करते। मतलब वो ज्वाइन तो करते हैं, ऑफिस को ज्वाइन कर लेंगे, आपकी टीम को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन काम स्टार्ट नहीं करते। इसके पीछे जो इशू होता है खास करके नए लोगों के साथ, वो 3 प्रॉब्लम्स होती है। पहला, ना सुनने का डर, नो सुनने का डर। उनके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि मैं चाचा के पास जाऊंगा, मामा के पास जाऊंगा, या इनके पास जाऊंगा, क्लाइंट के पास जाऊंगा, नए अजनबी लोगों के पास जाऊंगा, तो अगर वो मुझे ना बोल देंगे तो क्या होगा? अगर वो मुझे ना बोल देंगे तो क्या होगा? कहीं मेरा रेपुटेशन तो खराब नहीं हो जाएगा? मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो खराब तो नहीं हो जाएगी? जो दूसरा डर उनके मन में आता है वो है फियर ऑफ अननोन एंड अनसर्टिनिटी। क्या होगा पता नहीं, लेकिन उसका डर है कि मैं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, लोग ऐसा बोलेंगे, लोग वैसा बोलेंगे। इस चीज का जो डर रहता है, ये दूसरा कारण है। तीसरा जो कारण होता है दोस्तों, वो होता है फियर टू स्टार्ट अलोन। अकेले शुरुआत करने से डर लगता है। मैं कैसे फोन लगाऊं, मैं जो अपने जो प्रोस्पेक्ट की लिस्ट है उसको कैसे बनाऊं, मैं अपने क्लाइंट की लिस्ट कैसे बनाऊं, मैं फोन करके क्या बोलूं, मैं कैसे बात करूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो सोल्यूशन देता हूं वो आपको
तीसरे प्रॉब्लम को लेता हूं, फियर टू स्टार्ट अलोन। जब भी कोई व्यक्ति आपके साथ नया आपके साथ काम में स्टार्ट कर रहा है, आपके साथ जुड़ रहा है, आपके साथ काम स्टार्ट कर रहा है, तो एज ए मेंटर, एज ए गाइडर, हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके साथ बैठना और उनकी जो क्लाइंट की लिस्ट है, जो प्रोस्पेक्ट की लिस्ट है, वो बनाना। क्यों? क्योंकि उनके मन में झिझक होगा कि मैं मामा का नाम ऐड करूं कि नहीं करूं, मैं चाचा का नाम ऐड करूं कि नहीं करूं, मैं अपने दोस्त को बोलूं कि नहीं बोलूं, मैं अपने पड़ोसी का नाम लिखूं या ना लिखूं, ये उनके मन में डर जरूर होगा। तो आपको उनके साथ बैठ करके सबसे पहले उनकी लिस्ट रेडी करनी है। मतलब डायरी और पेन आपके हाथ में होना चाहिए, उनके जबान से सिर्फ नाम निकलना चाहिए। उसके बाद दूसरा काम है, उनके साथ कुछ कॉल्स, आप उनके सामने अपने क्लाइंट्स को, अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करके दिखाइए कि कॉल कैसे किया जाता है, कैसे बात स्टार्ट की जाती है। और उनके जो कुछ कॉल होते हैं उसमें आप उनको गाइड करिए। जब वो आपके सामने बैठ करके कॉल करेंगे, कुछ लोग जो रिस्पॉन्स मिलेगा उससे उनके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा और वो कॉन्फिडेंस उनके काम को बूस्ट करने का काम करेगा। उसके बाद जो तीसरा काम आपको करना है, उनके कुछ क्लाइंट्स के पास, उनके प्रोस्पेक्ट्स के पास आपको उनके साथ जाना है और उनके प्रेजेंटेशन करने के दौरान, उनके बातचीत के दौरान आपको उनकी हेल्प करनी है। मतलब 1-2 प्रेजेंटेशन आपको करना है, उसके बाद उनको प्रेजेंटेशन करने देना है और पीछे बैठ करके आपको चेक करना है कि उनका प्रेजेंटेशन सही है या गलत, या क्या चीज सही बोल रहे हैं और कहाँ उनको सुधार की जरूरत है। अगर कहीं पे वो गलती भी करते हैं तो आपको टोकना नहीं है, आपको टोकना नहीं है। मीटिंग खत्म होने के बाद उनको बधाई देते हुए, उनको शाबाशी देते हुए उनको ये बताना है कि अगली बार जब हम प्रेजेंटेशन करेंगे तो आप उसको ऐसा ऐसा और सुधार कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सुधार करेंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो और बेटर होगा और आपके कॉल क्लोज होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। इसके बाद आता है फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ अनसर्टिनिटी। तो ये तब होता है जब उनके पास एक प्रॉपर रोड मैप ना हो, उनके पास एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट ना हो, मतलब उनको रास्ता ना पता हो कि क्या करने से क्या मिलने वाला है। पहला जो प्रॉब्लम है, नो सुनने का डर। तो आपको उनको गाइड करना होगा। जब आप उनके साथ बैठ करके कॉल कर रहे हैं, जब आप उनके साथ प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तब वो ये समझ जाते हैं कि कुछ लोग हाँ बोलेंगे और कुछ लोग ना बोलेंगे। और सेल्स के बिजनेस में एक रूल जो है वो हमेशा काम करते आया है, पेरेटोस प्रिंसिपल। 80-20 का रूल हमेशा से था, है और हमेशा से रहेगा। मतलब अगर आप 10 लोगों से बात करते हैं तो 2 लोग आपकी बात सुनेंगे। अगर 10 लोग आपकी बात सुनते हैं तो 2 लोग आपकी बात से सहमत होंगे या आपसे सामान खरीदेंगे। नो सुनने का जो डर है, उसके लिए प्रोस्पेक्टिंग बेचना नहीं है, प्रोस्पेक्टिंग तो चुनना है, सिलेक्शन करना है। यहाँ पे हम किसी को बेचते नहीं, हम चुनते हैं कि मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा जो प्रपोजल है वो किसके लायक है और किसके लायक नहीं है। आपको बहुत सारे क्लाइंट नहीं चाहिए, आपको बहुत सारे क्लाइंट नहीं चाहिए, आपको कुछ क्लाइंट चाहिए जिनको आप इतनी अच्छी सर्विस दें कि वो आपको बहुत सारे क्लाइंट रिकमेंड करें। क्योंकि सेल्स का जो बिजनेस है ये माउथ पब्लिसिटी से ज्यादा चलता है। ये गाइड उनके लिए है कि जो नए लोग आ रहे हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं सेल्स या मार्केटिंग के लाइन में, उनको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। तो उनके लिए मैं एक अलादीन के चिराग का एग्जांपल देता हूँ। लोगों को हैंडल करना अलादीन के चिराग को हैंडल करने के जैसा है। अगर आपने अलादीन के चिराग को सही तरीके से हैंडल किया, मतलब सही तरीके से घिसा, तो वो आपकी मन चाही मुराद पूरी कर सकता है। मतलब अगर आपने क्लाइंट को सही तरीके से बातचीत किया, सही तरीके से हैंडल किया, तो वो आपको मनचाहा रिजल्ट मिलेगा। आप उनके साथ मनचाहा बिजनेस प्रपोजल प्रेजेंट कर सकते हैं और वो एग्री भी करेंगे। लेकिन अगर आपने उनको गलत हैंडल किया तो बॉस आप चिराग घिसते रह जाओगे, किसी प्रकार का रिजल्ट आने वाला नहीं। सही हैंडलिंग मतलब क्या होता है? सही हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि आपको आपके डिक्शनरी से 4 शब्द हटा देने हैं। आई, मी, माई, माई सेल्फ। मैं, मेरा, मुझे, मैंने, ये 4 शब्द आपको आपकी डिक्शनरी से हटा देना है। इन सब की जगह आपको सिर्फ एक शब्द का इस्तेमाल करना है, वो है यू। आप, आपका, आपने, आपके लिए। ये 4 जो शब्द है ये आप शब्द है। आपको मैं की जगह आप शब्द का इस्तेमाल करना है।
ये एक स्किल है दोस्तों। अब जब आप लोगों से बात करना शुरू करेंगे, उसके बाद दोस्तों जो सबसे पहला सवाल आएगा वो आएगा कि आप क्या करते हैं। नाम के बाद काम ही पूछा जाता है और सब कुछ आपके अंदर से ही शुरू होता है दोस्तों। सब कुछ आपके अंदर से ही शुरू होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, सेल्स में कहा जाता है कि किसी नए व्यक्ति को सिर्फ 3 सेकंड चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि उसको आपके साथ काम करना है या नहीं करना है, उसको आपका प्रोडक्ट बाय करना है या नहीं करना है, उसको आपकी सर्विस चाहिए या नहीं चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए सिर्फ 3 सेकंड चाहिए। तो इन 3 सेकंड में सब कुछ आपसे ही शुरू होगा। कैसे शुरू कर सकते हैं? सबसे पहले आपके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल। दूसरा, जब वो पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तो मैं उदाहरण देता हूं, जैसे कोई टीचर है तो वो ये बोलते हैं कि मैं टीचर हूं। कोई बताता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूं, कोई बताता है कि मैं, जैसे कोई बोला कि मैं इंश्योरेंस कंपनी में हूं, कोई बोला मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता हूं, कोई बोलेगा मैं इस ऑफिस में अकाउंटेंट का काम करता हूं। ये नॉर्मल तरीका है। ये 3 सेकंड में आप जब बोले ये 3 सेकंड लगा, ये 3 सेकंड अट्रैक्टिव नहीं है। इसको आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं आप इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं या आप सेल्स में काम कर रहे हैं, तो उसका उदाहरण मैं बताता हूं कि सर मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, सर मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैं भारत की अग्रणी इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, या सर मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैं इस जिले के, इस शहर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कंसल्टिंग कंपनी के साथ काम कर रहा हूं, या मैं बहुत खुशकिस्मत हूं सर कि मेरे को लोगों का भविष्य सुधारने के लिए टीचिंग का जॉब मेरे पास है। कोई डॉक्टर है तो ये बोल सकते हैं सर मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैं लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए डॉक्टर के पेशा मेरे पास है। जब ये 3 सेकंड, जब आप ये बोलते हैं कि इस 3 सेकंड में कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, तो व्यक्ति को यह एहसास हो जाता है कि आप अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हैं और आप अपने काम की रेस्पेक्ट करते हैं। जो व्यक्ति अपने काम की रेस्पेक्ट करता है, लोग उसकी रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देते हैं। तो इन चीजों को अपनाइए और अपस्केल के सेशन को ऐसे ही अटेंड करते रहिएगा। उसमें हम आगे चल करके बहुत सारी चीजों पे इसको हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप सेल्स और पब्लिक स्पीकिंग के बारे में सीखना और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे बात प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक होगी। एक चीज और ध्यान रखें कि ज्ञान से सिर्फ दिमाग भरता है, इंप्लीमेंटेशन से बैंक और इज्जत दोनों भरती। फैसला आपका है, लाइब्रेरियन बनना है या लीडर बनना है। डन इज बेटर देन परफेक्ट। अब बातें खत्म, काम शुरू। ये वीडियो सेव करके रखिए। अगर आपके किसी दोस्त को इसकी जरूरत हो तो शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हम सब मिलके एक साथ ग्रो करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।